दिल तो चाहता है कि आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं, या फिर तारों की एक लड़ी से तुम्हारी मांग सजा दूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। बस बस बस, अब इतनी लंबी छलांग भी मत मारो कि मैं अपने आप को मलकर हुस्न समझ बैठूं। टॉली, मैं एक गरीब बाप की गरीब औलाद हूं। इस खुशी के मौके पर तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि तुम्हें ठंडा न पिला सकूं। तुम रुको, मैं ठंडा लेके आता हूं। Hi Dolly, how are you? I'm fine, how are you? Fine, thank you. कहाँ हो? इतने दिनों से दिखी नहीं। कुछ नहीं यार, अब पढ़ाई एक तो काम नहीं है ना। मैंने आजकल मॉडलिंग शुरू कर दी है। You know, मॉडलिंग। बस उसी की शूटिंग चल रही थी। वही और एक सेकेंड ना, इनसे मिलो। ये बॉबी। हाय। वो है जैकी। हेलो। एंड अनीता। हाय। रूपाली। सोनाली एंड रूपा। हेलो। और ये है डैनी। हाय। बेबी, हमारे डायरेक्टर मिस्टर मैक स्टूडियो में हैं। और क्या तुम्हें हीरोइन बनने का शौक है? तो मैं रातों रात स्टार बना दूंगा। नो, सॉरी, मुझे कोई हीरोइन बनने का शौक नहीं। ओके, इफ यू लाइक। ओके गाइस, कम ऑन। लेट्स मूव। सुनीता, यार ये मॉडल मुझे भा गई। बाहर के ऑर्डर के लिए मुझे यही मॉडल चाहिए। बॉबी, इसे भूल जाओ। ये लड़की अपने झांसे में आने वाली नहीं। झांसे में नहीं आएगी तो जान से जाएगी। तुम इसे स्टूडियो में लाने का इंतजाम करो। क्या नागिन सी बल खाती कमर है। तुम फिक्र मत करो, ये लड़की पिंकी की बहुत अच्छी दोस्त है। इसे फंसाने के लिए हमें पिंकी की मदद लेनी पड़ेगी। हाय प्रीता। हाय स्वीटी। हाय हाय हाय। बेबी, तुम्हें हीरोइन बनने का शौक है? मैं तुम्हें रातों रात टॉप की स्टार बना सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं हीरोइन बन सकती हूँ? टॉप की हीरोइन? ऑफ कोर्स। तुम जैसी खूबसूरत हसीना तो सिर्फ हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरी बात का यकीन करो। तुम कल की स्टार हो, टॉप स्टार। सच? ऑफ कोर्स। सुनीता, तुम्हारी शाम को बर्थडे पार्टी है ना? इसे भी बुला लो। स्क्रीन टेस्ट वहीं ले लेंगे। ठीक है, शाम को तुम बर्थडे पार्टी में आ जाओ। स्क्रीन टेस्ट वहीं ले लेंगे, ठीक है? ओके, मैं जरूर आऊंगी। बाय बाय। ऑल गाइस, कम ऑन, लेट्स गो। टॉली, मुझे तुम्हारे सारे दोस्त टोनी, मुनी, रीटा, सुनीता अच्छी नहीं लगती। इनसे दूर रहा करो, वरना बहुत पछताओगी। एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ। जन्म 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 जन्म। तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे।
बोले न बोले, राज खोले न खोले, पर दिल तो बोले सनम। हाँ तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। हाँ तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। गुलशन क्या कहता है, विदा क्या कहती है। तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ गा, यही गीत गुनगुनाएंगे हम। सुन गुलशन क्या कहता है, विदा क्या कहती है। सुन गुलशन क्या कहता है, विदा क्या कहती है। तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ गा, यही गीत गुनगुनाएंगे हम। हाँ तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। हाँ तेरे हैं सनम, खाते हैं कसम नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ। जन्म 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 जन्म। अभी नहीं, शादी के बाद। ओह डॉली, प्लीज यार, नो। प्लीज डॉली। ओ, मेरी बात तो सुनो डॉली। क्या बात है भाई, इस गरीब को कैसे याद किया तुमने? गरीब को अमीर बनाने के लिए। मने गोद लेके प्रॉपर्टी मारे नाम करेगा क्या? एक केस है मेरे पास, अब मैंने सोचा वो केस तुम्हें दे दूं। किसी और को पैसे देने से तो अच्छा है कि वो केस तुम लड़ो। घर की दौलत घर में रहेगी। घर और घर की दौलत? कहाँ है थारा घर और कहाँ है थारी दौलत? ये दोनों चीजें कहाँ हैं? ये तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो? अच्छा, तुम इस बंगले की बात कर रहे हो जिसमें तुम चंद घंटे सोने के लिए आते हो, इसको घर कहते हो? अरे घर तुम मेरे जैसा होता है, यहाँ पर कदम रखते ही बीवी की चूड़ी की झनकार से सारी थकावट दूर हो जाती है। दीवारों और खिड़कियों से तो मकबरे बनते हैं जैसे ताजमहल। सारा घर भी ऐसे ही है, क्योंकि दौलत की झनकार ने तारे को बहरा बना दिया है। तन्ने पत्नी को बटन दबाकर चलने वाली मशीन समझा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई और तू अपनी कब्र में अकेला रह गया। दरअसल तन्ने भाभी के होठों से वो गीत ही नहीं सुना जो पति को परमेश्वर बनाता है। मुझे परमेश्वर नहीं, एक दौलतमंद आदमी बनना था, सो मैं बन गया। ओए, जिसकी झोली प्यार की दौलत से खाली होती है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। तू क्या है, अदालत में घंटों खड़ा रहता है और क्लाइंट्स के पीछे पीछे भागता रहता है, कहता है साहब एफिडेविट करा लो, एफिडेविट कर लो, एग्रीमेंट बनवा लो, साहब एग्रीमेंट बनवा लो। है ना तू बहुत बड़ा आदमी? तो इसमें बुरा कैसे? मैं तारी तेरे गरीबों की झोपड़ियां तो नहीं तोड़वाता, झूठे मुकदमे करके दूसरों की जमीनें तो नहीं हड़प करता। मैंने मालूम से तू जो केस देने वाला है ना, वैसे इससे माफ कर भाई, माफ कर। मैं जानता हूं शराब पीना बुरी बात है, पर दूसरों का खून पीने से तो अच्छा है। तू मुझे इसलिए अच्छा लगता है, खरी की खरी सुनाता है। अरे तन्ने अगर खरी खरी सुनने की आदत अगर पहले डाल देता ना, तो हमारी भाभी को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता।
आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे तो कोई खास नहीं हुई। मतलब तो बिल्कुल साफ है मिस्टर गोखले। हम सौदागर हैं, सौदे की कीमत नजरों में लगाते हैं। जो सोचते हैं वो अक्लमंद नहीं, लेकिन आप तो काफी इंटेलिजेंट दिखते हैं। समझ गया मिस्टर राठौर, मुझे ये सौदा मंजूर है। सॉरी मिस्टर गोखले, लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। ये क्या बात हुई? अभी तो सौदा तय हुआ था। आप भूल रहे हैं मिस्टर गोखले कि आप कुर्सी से उठ चुके हैं, यानी कि डील कैंसिल, और अब कीमत मेरी होगी। अगर आपको मंजूर है तो आप बैठ सकते हैं ना। मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। साइन मैं अकेले में करूंगा। आप फिक्र मत कीजिए गोखले साहब, ये तो मेरा फर्ज है। आप डिनर पर आ जाइए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय। बाय। क्या बात है मोना, तुमने तो एक ही तीर में उसे चित कर दिया। आपके पर्सनल जो हूँ, पर जहाँ लगना चाहिए वहां तो लगता ही नहीं। खैर, आपने सक्सेना की डिटेल्स तो देखी हैं। मैंने देखा है, बहुत कमीना है वो इंसान। अरे इतना गिर सकता है वो, इतने में क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, एक तबेला खड़ा नहीं हो सकता। उसमें भी करोड़ों का नफा है। वो कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किस मर्ज की दवा हूँ। लेकिन इतने कम में? कोटेशन तो हमारा ही पास होगा। क्या क्या कह रही हो? जो आपने सुना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा मेरी तरफ से मिलेगा, याद रखिएगा। बिल्कुल। इज्जत, हाँ? अरे हमने कहा कि इज्जत वाले हैं हम। अरे हम तो इज्जत वालों से खेलते हैं। अब इसे ढकने से क्या फायदा? हाँ? देख, देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। चल बच्चे करते हैं, चलना। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? लगता है ये आसानी से अपनी इज्जत नहीं उतरवाएगी। इसको इज्जत उतारने का इंजेक्शन दो। टेक इट। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं। तड़प रहा है मन, तड़प रहा है मन, तड़प रहा है मन, तड़प रहा है मन। मन में लगी अगन, तन में लगी अगन, मन में लगी अगन, तन में लगी अगन। अब तो सहा न जाए, अब तो रहा न जाए, अब तो सहा न जाए, अब तो रहा न जाए। पास आओ सनम, ना हो बेकरार।
बड़ी है बेबसी, जल्दी लगा बदन, बेकरार हूँ सनम। ना हो बेकरार, तड़प रहा है मन, 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 तड़प रहा है। ये रही फाइल। ये तो ज़ेरॉक्स है। ओरिजिनल मेरे पास है और उसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। कल मैं डिनर पर आपका इंतजार करूंगी, आप आएंगे ना? मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद आ। रात बहुत हो चुकी है मोना, शायद हमें चलना चाहिए। चले जाएंगी। गोखले के साथ एक्टिंग करते करते मेरी हालत खराब हो गई। कम ऑन। देखो मोना, तुम एक सेक्रेटरी हो और मैं तुम्हारा बॉस। हमें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने हर हद पार कर दी, हर दीवार तोड़ दी। कम ऑन मोना, उठाओ ये फाइल। ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों अपने पास रखो। मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, मुझ पर डोरे डालने की कोशिश मत करो। आई एम ए फैमिली मैन, ओके? नाउ यू प्लीज गेट आउट। ब्रिज सिंह राठौड़, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी यही बाजारू औरत है। तेरे हर कॉन्ट्रैक्ट, हर बिजनेस डील पर मेरे नाम का ठप्पा लगा हुआ है। अगर मैं बाजारू हूं तो तू भी अकेला है। तूने मुझे जलील किया, वो दिन याद कर। अब तू देखता जा तेरी इज्जत का क्या करती हूं। अब देखना ये बाजारू औरत क्या चीज होती है, ये मैं तुझे बताऊंगी। बक रही हो? यस, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपका काम टाइम पर हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं अभी इस वक्त ऑफिस आ रहा हूँ। सारी डिटेल सत्यनारायण कंपनी की टेबल पे होनी चाहिए। मिल जाएगी सर, इट्स माय ड्यूटी। डिटेल्स के साथ मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके। ब्रेकफास्ट रेडी है, बोलो तो लगा दूं। देखने रहे, मैं काम कर रहा हूँ। जब देखो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम है कि नहीं है? ए, कहाँ जाता है? अब उनको तुम्हारा लेक्चर सुनने को नहीं मानता है। तुम समझते क्या अपने आप को? जब देखो तब चिल्लाता है, जब देखो तब बोमा बोम करता है। अपन को नहीं रहने का इधर। अपन जाते हैं, तुम अपने लिए कोई ढूंढ लो। सुनो बाबा, मैं तुम्हारे पे नहीं चिल्लाता। तुम देख नहीं रहा कितना बिजी हो, कितना टेंशन है हमारे को। तुम पर मैं नहीं चिल्लाता। खुद ही गलती करता है, खुद ही परेशान होता है। रात को टाइम पर क्यों नहीं आया? वो छोटा सा जान कितना वेट किया तुम्हारा, केक भी नहीं काटा। रात को रोता रहा, खाना भी नहीं खाया, भूखा सो गया। अपन तो मैड हो जाएगा। 10 बरस हो गए यहाँ पर। कभी तुम गुस्सा करता है, कभी वो गुस्सा करता है। अपन को नहीं रहने का इधर, अपन जाता है इधर से। सुनो, तुम दोनों भूखा रहेगा ना तो अपन भी मर जाएगा। अपन को नहीं रहने का, अपन तो जाने का इधर से। तुम
जा रहा है? हाँ, अपुन जा रहा है। नहीं रुकेगा? नहीं। मैं प्रॉमिस करता है तो भी नहीं रुकेगा? प्लीज सिस्टर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, कभी झगड़ा नहीं करूंगा। गॉड प्रॉमिस। मगर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ सिस्टर, क्योंकि तुम ही तो एक हो जो मुझे समझ सकती है। अगर तुम चला गया तो अपनी डॉली का क्या होगा? तुम तो जानती हो ना कि डॉली की माँ भी उसके पास नहीं है। प्लीज सिस्टर, मत जाओ। अच्छा बाबा, नहीं जाएगा, पर तुम नाश्ता तो करेगा ना? डॉली ने भी तो कुछ नहीं खाया। तुम ऐसा चुप काहे को है मैन? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं सिस्टर, मुझे डर है कि कहीं डॉली भी मुझे छोड़कर न चली जाए। ए मैन, तुम कैसा आदमी है? जब तुम उसको इतना प्यार करता है तो फिर उसका दिल काहे को दुखाता है? रोज रात को तुम जब तक उसको छुप छुप कर देख नहीं लेता, तुमको चैन नहीं आता है। पर तुम उससे बात क्यों नहीं करता है? तुम्हारे इस बिहेवियर से क्या वो तुम्हारे पास रहना चाहेगा? उसी की तो आदत डाल रहा हूँ सिस्टर। डॉली अब बड़ी हो चुकी है, कल उसे दूसरे घर जाना है। अगर ज्यादा प्यार बढ़ा लिया तो कल मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस बस बस, सब समझ गया हम। डॉली को बुलाओ सिस्टर। आज हम दोनों और तुम तीनों एक साथ नाश्ता करेंगे। ओके? ओके ओके। डॉली, डॉली, चलो नाश्ता करो। तुम भी करो ना सिस्टर। तुम करो, हम बाद में करेगा। हेलो सर, गुप्ता जी आ गए हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी सिस्टर, मुझे अभी जाना होगा, अर्जेंट मीटिंग है। तुमको जब देखो तब अर्जेंट होता है। पहले नाश्ता करो, बाद में जाने का। ओके बाबा, ओके। लो मैं नाश्ता कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बिलेटेड वन। और हाँ, ड्रेस बहुत बढ़िया है। कम हियर। डॉली, मैं शाम में जल्दी लौटूंगा। और हाँ, खाना साथ में खाएंगे। ओके? सुना आंटी, पापा ने क्या कहा? सॉरी, हैप्पी बर्थडे। और पता है क्या कहा? हाँ पता है, तुम्हारा ये ड्रेस बहुत अच्छा है। मेरे पापा ग्रेट है, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। आज मैं सबको बता दूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी, मैं राजू को भी कहूंगी। वो कहता है मेरे पापा हिटलर हैं। आज मैं उसे भी बताऊंगी। अरे, तुम यहाँ क्या करता है? दिखता नहीं, दादी के लिए हलवा बना रही हूँ। तुम और हलवा? क्यों नहीं बना सकती? ये तुम्हारा काम नहीं, तुम जाओ, हम बनाएगा। क्यों? बहुत प्यार करता है ना डैडी को, मालूम है? वो भी तुमको बहुत प्यार करता है, हमको मालूम है। रोज रात को घर पर आता है और चुपके से तुम्हारे कमरे में जाता है, तुमको देखता है, फिर जाके सोता है। मुझे मालूम है, 10 साल से डैडी का यही रूटीन देख रही हूँ। आंटी जरा देखना, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो, मैं पिंकी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। देखो, उस दिन के लिए तुम नाराज तो नहीं हो ना? वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, वो तो ऐसे ही हैं। कब कब भूल गई। देखो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मैं तब मानूंगी जब तुम मेरे बर्थडे पर आओगी, आज शाम को। पक्का आना, कोई बहाना नहीं चलेगा। पिंकी, आज तो डॉली, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। देखो, तुम्हें 10 मिनट के लिए आना ही पड़ेगा, शाम को ठीक 8 बजे, ठीक है? तभी केक काटूंगी मैं।
अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी। ठीक है, बाय। आंटी मैं राजू के यहाँ जा रही हूँ, उसे हलवा भी खिलाऊंगी और शाम को मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी भी है। ओके, पर जल्दी आएगा तो। ठीक है, डैडी के आने से पहले आ जाऊंगी। बाय बाय बाय। टेक केयर, जल्दी आना। अरे पार्टनर बहुत अच्छा है। सच? आपके हाथों में तो जादू है। ये क्या माँ जी, ये काम आपका नहीं है। आगे तो तुम्हें ही संभालना है। अरे सास के हाथों की चाय पी लो। बहुत तेज है ये। अच्छा बेटे, अब अंदर जाकर हाथ मुंह धो लो। सॉरी पार्टनर, मैं अभी आता हूँ। ये क्या है? हलवा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तब तो मैं जरूर खाऊंगी, पर तू फिक्र मत कर, राजू को भी दूंगी। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। हाँ बाय बाय छोटे लवर। ओके। टेक केयर। बाय। संभल के जाना बेटी। जी आंटी। चलो बेटा। हाय, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह आ जाओगी। क्यों? अरे डॉली, उस दिन के लिए एक बार फिर सॉरी। ओके बाबा, वो बात तो मैं कब का भूल गई। चलो अब केक काटें। आओ मैं पहले तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं, वो कब से बेसब्र है तुमसे माफी मांगने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को जिसका इंतजार था वो आ गई है, यानी हमारी चीफ गेस्ट डॉली। डॉली, उस दिन के लिए हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। एनीवे, वेलकम टू अवर ग्रुप। वेरी स्वीट, वाओ। हम इंग्लैंड वाले इसी स्टाइल के तो गुलाम हैं। तो चलें केक काटते हैं। हाँ, काटेंगे भाई, कहाँ देर है। एक बार एक बार एक बार एक बार महफिल में आ जाए एक बार। आधी जबन के प्यार, दिल की है ये पुकार। मेहमान बन के अरमान बन के दिल जान बन के आ। एक बार महफिल में आ जाए एक बार। इंतजार 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 करना पड़ेगा इंतजार। यूं ना हो बेकरार, कर अभी इंतजार। मैं यहाँ अपने सजाऊं, दिल में समाऊं मैं। इंतजार 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 करना पड़ेगा इंतजार। तुम जफा बन के मिलो या वफा बन के मिलो। तुम नजर बन के मिलो या हया बन के मिलो। दर्द तुम बन के मिलो या दवा बन के मिलो। मुझसे एक बात मगर दिलरुबा बन के मिलो। जिद यूं बेजा करो, बात को समझा करो। पहले चाहत में जरा तुम वफा पैदा करो। हुस्न की पूजा करो, इश्क को जिंदा करो। दिल न तोड़ोगे मेरा, मुझसे ये वादा करो। हर तरफ चर्चा मेरा, प्यार है सच्चा मेरा। मैं निभाऊंगा वफा, तुमसे है वादा मेरा। ये नहीं मर्जी मेरी, आम हो जलवा मेरा। पहले मैं सोचूं जरा, तुमसे क्या रिश्ता मेरा। तो आ जाओ सनम, मान लो कहना मेरा। तुमको समझाऊंगा मैं, तुमसे क्या रिश्ता मेरा। तू बदगुमा है, मैं दिल जमा है, जानम कहाँ है आ। तू एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक
एक बार एक बार एक बार। हुस्न को और कुछ निखरने दो, अपने जल्बों में रंग भरने दो, जुल्फ उलझी हुई संवरने दो, आऊंगी चांद तो निकलने दो। जल्द आओ ना रात ढल जाए, ना कहीं ये समा बदल जाए, बेकरारी में दिल न जल जाए, आरज़ू में ना दम निकल जाए। अपने दिल भर से जो भी प्यार करे, है जरूरी वो इंतजार करे। तेरे इतनी भी हो न जाए कहीं, तुमसे पहले ना मौत आए कहीं। इतना भी बेकरार ना हो, कहीं बदनाम इससे प्यार ना हो। क्यों इतना तरस निकली मैं घर से, दिल भर संभालो दिल, लेकिन इंतजार 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 करना पड़ेगा इंतजार। प्रेम माँ पानी सारे मारे पा मारे सा, निशान पानी पा पा मरे मपा, निशान सारे सा निशान पानी सा, पानी पासा निशा पानी मनी दा पा गा गारे सारे निशा निशा रे मा पानी सा। सानी पा मारे निशा, प्रेम पानी सा प्रेम पानी सा प्रेम पानी सारे सा। आहिस्ता, बैठ जाओ। प्लीज मुझे घर जाने दो। ओहो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तब घर छुड़ाएंगे, तब तक यहीं बैठो। पिंकी, इसको तकलीफ हो रही है, इसको रिलैक्स करवाओ। आओ। तुम नहीं, आप कहो। प्लीज मुझ पे तरस खाओ। तरस तो तुम पर बहुत आता है, पर क्या करूं, तेरे बाप ने मुझसे पंगा ले लिया है। जानती है क्या बोला उसने मुझे? बाजारू औरत। बाजारू औरत का मतलब तो समझती होगी, अगर नहीं वैसे भी मैं तुझे खुलेआम धंधे पे लगा दूंगी, तब समझ जाएगी। मैं तुम्हारी छोटी बहन के जैसी हूँ। मैं तो तेरी माँ बनना चाहती थी, तेरे बाप के करोड़ों के जायदाद की अकेली मालकिन। खेल तो अब शुरू होगा। चलो कपड़े उतारो। नहीं। जैक, इंजेक्शन लाओ। नहीं। नहीं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि डॉली को अकेले बाहर मत भेजो, मगर तुमसे बहस कौन करे? कौन तुमसे बहस करे? वो रात में देर से आती थी, तुमने ये बात बताने की जहमत जाहिर की नहीं। उसकी देख रेख, सब चीज, परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ तुम्हारी। और आज जब बात बिगड़ गई तो तुमने कह दिया कि डॉली कल रात से गायब है। हेमन, हम तुमसे रिक्वेस्ट करता है, ये वक्त नहीं है बहस करने का। हमने किया या तुमने किया? अगर गलती मेरी है ना, तो मैं माफी चाहती हूँ। ये जानने की कोशिश की कि वो कैसा रहता है, क्या चाहता है, हंसता है या रोता है, पर तुमने तो दो बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। वो दिन भर रोता रहता, न खाता है न पीता है, मायूस अपने रूम में बैठा रहता। कल उसको जब बहुत खुश देखा तो हमसे रहा नहीं गया। जब तुमने कहा फोन करके कि तुम जल्दी आएगा, वो कितना खुश था मालूम। उसने अपने हाथों से हलवा बनाया। उसने बनाया? हाँ हाँ मैम, हलवा, गाजर का हलवा। हाथ तक जल गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। हमने गुस्सा किया तो बोला, आंटी हलवा अच्छा बना होगा ना, डैडी खाएंगे तो खुश होंगे ना। वो तुम्हारा खुशी का कितना ख्याल रखता है।
कल बरसों बाद उसको खुश देखकर हमने उसको इजाजत दे दी। अरे हमको क्या मालूम था कि हमारी ममता हमारे लिए कालिज बन जाएगी। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। प्लीज रोना धोना बंद करो। उसकी सारी डायरी में जितने भी उसके फ्रेंड्स के नंबर थे सब मैंने ट्राई किया, मगर वो घर पर नहीं है। ना जाने वो कहाँ हो। नहीं, कल वो हलवा लेकर प्यारे ब्रदर के यहाँ गया था। क्या? हाँ। तो ये बात पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला ये बात? हाँ बेटा, राजू राजू बेटा, बेटा तुम्हारे घर पे डॉली तो नहीं आई? हाँ, पर मैं घर पे नहीं था। माँ से मुलाकात हुई थी और उसने हलवा भी दिया था और मुझे घर पे बुलाया भी था। आंटी, ये रहा खीर का डब्बा, डॉली को बहुत पसंद है। क्या बात है आंटी? अंकल, आप लोग चुप क्यों हैं? डॉली कल रात से लापता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ राजू, कहकर गया था कि तुम्हारे यहाँ से किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है, रात को 9 बजे तक लौट आएगा, पर अभी तक। बर्थडे पार्टी? मैं सभी फ्रेंड्स को जानता हूँ, ऐसी कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी कल, पर उसने मुझे यहाँ घर पे बुलाया था। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? डॉली, मेरी गुड़िया, तुम मुझसे रूठ कर चली गई, मगर मेरा कसूर क्या है? अगर तुझे मुझसे शिकायत थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुझे सॉरी बोल देता। मगर इस तरह भला घर छोड़कर कोई जाता? मैं जानता हूं कि तुझे मुझसे शिकायत थी कि मैं तुझसे बात नहीं किया करता था। अरे पगली, तू नहीं जानती कि तेरा पप्पा तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही तूने कर दिखाया। उस दिन मैं बहुत डर गया जब तुम्हारी मां मेरे हक का बंधन तोड़कर बहुत दूर चली गई। मैंने सोचा था कि मीना मुझसे नाराज है, 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी, मगर वो 2-4 दिन 2-4 सालों में गुजर गए और हम दोनों के बीच फासले बढ़ते बढ़ते खाई बन गई जो कभी भर नहीं पाई। ना जाने क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को मैं पाने की कोशिश करता हूं वो चीज हमेशा मुझसे दूर चली जाती है। ना जाने क्यों मेरे साथ होता है। बचपन में माँ बाप का साया मुझसे छूट गया और जब मैं मीना के साथ जिंदगी के चंद पल खुशियों में बिताना चाहता था तब मीना मुझसे छोड़कर चली गई। मगर मेरी बची खुची पूंजी तुम थी जिसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और अब तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तू ही बता बेटी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? तेरे पापा बहुत अकेला हो गया। तन्ने भी तो जिंदगी में किसी की परवाह नहीं की। अरे तू भी तो हमेशा अपनी मर्जी की करे है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं डॉली को पाताल से भी ढूंढ कर ला सकता हूँ। यही गुरूर से थारी यही गुरूर और यही अक्कर ने तन्ने यो मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये भी बात थारी समझ में नहीं आवे तो मरे तो मन करे तन्ने। अरे अब तू ही बता मैं क्या करूं? तू चुप बैठ तिजोरी के पास। अब जो करना है मन ने करना है, समझे? यो बात किसी को बताए थे तन्ने? अभी तक तो नहीं बताई और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। बेटी को मामलो है, एक बार इज्जत गई ना तो फिर सर्वनाश। हम कहीं के नहीं रहेंगे। किसी को शक नहीं हुआ ना? एक बात कहूं? बोल। जिस दिन डॉली मिलेगी ना उस दिन तन्ने मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दारू पिलानी पड़ेगी। हाँ यस। मैक, आज राजू मिला था। कौन राजू? यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, कितनी जल्दी भूल जाते हो। वही राजू, डॉली का बॉयफ्रेंड। डॉली के कितने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। हाँ तो वो साला झूठ क्या कह रहा था? यही तो सोचने वाली बात है कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। अब तक उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो आंधी आने से पहले माहौल शांत हो जाता है। मुझे तो तूफान का अंदेशा हो रहा है। ओ पिंकी, तुम खाम खा डर रही हो। जिस दिन आंधी का अंदेशा आएगा ना उस दिन मौसम बदल दूंगा।
और खास बात यह है, जब तक हमारा सारा माल निकल नहीं जाता तुम यहां से नहीं जाओगी। कम सिट डाउन, कम सिट डाउन। ये तो हमारे धंधे का उसूल है। वैसे तुम्हें यहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। So beautiful. What a lovely body you have, man. Mind-blowing, man. Always gives. आओ बिजू, मैं थारा इंतजार कर रहा था। कुछ पता चला बापू? अरे आओ तो सही, बैठो, बताता हूं। यार प्लीज जल्दी बता। अगर हर बात बताने से होती तो बात ही कुछ और थी, कितना आसान हो गया होता। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें खुद बर्दाश्त भी करना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। लो पियो। हाँ यार, पर बात क्या है? दोस्त की एक बात है, मानोगे? अरे मानूंगा, देख पी लेता हूँ। बोल तो सही। आज मन बड़ा उदास सा है, इसलिए विस्की की एक बोतल मंगवाई थी। ये सामने वीसीआर पड़ा है, इसमें कैसेट डालकर देख लेना। और दोस्त की एक बात और मानो, मैं बाहर खड़ा हूं, कैसेट देखने के बाद मुझे आवाज दे देना। ना जाना प्यारे आज कैसी बातें कर रहा है, देखता हूं। मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा मेरी डार्लिंग। एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को खत्म कर दूंगा मैं सबको। बस 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 बस। पर मैंने एक बात बता बिज्जू, इसमें इस बेचारी मासूम के क्या कसूर है? तूने जो भी करना है कर, पर पहले ये बात सोचनी होगी कि बात पहुंचे कैसे। प्यारे, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। अरे अपने आप पर काबू रख, ये बात इतनी आसान नहीं है। हम लोग सीधी तरह से उस पे हाथ नहीं डाल सकते और पुलिस में जा नहीं सकते, क्योंकि अपनी बेटी की इज्जत का सवाल है। पुलिस वाले छानबीन के लिए घर में आएंगे तो मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे। इनके किले में घुसने के लिए हमें पीछे से नहीं बल्कि अंदर से वार करना होगा। रास्ता हमने ढूंढ लिया है। इन चूहों को मारने के लिए गोली की नहीं बल्कि पिंजरे के अंदर पनीर के टुकड़े की जरूरत है। और इन जिस्म फरोशों की अपनी कोई जात नहीं होती है। इन्हें बिल से निकालने के लिए हमें धंधा शुरू करना होगा। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूं यार, होश की बात कर रहा हूं, गौर से सुन। हमें अपना प्रोडक्शन शुरू करना होगा। और तुम तो एक अच्छे बिजनेसमैन हो, और एक अच्छे बिजनेसमैन की यही पहचान होती है कि अपने सामने वाले कंपटीटर को सामने खड़ा न रहने दे।
देख लेना, एक न एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। मैं समझ गया प्यारे, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं बिल्कुल तैयार हूं और तुम भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। आज से अपना प्रोडक्शन शुरू। हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या बात है, आज घर में मॉर्निंग वॉक हो रही है? अरे नहीं यार, बस बैठे बैठे थक गया था तो यूं ही टहलने लग गया। वैसे तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कोई खास बात नहीं है, तुम्हारी परेशानी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं परेशान? बिल्कुल नहीं। मगर तू इस तरह मुझे क्यों देख रहा है? तुम पुलिस वालों को शक की आदत है ना? तुम्हें तो अकेले में काम करने और सोचने की इतनी आदत है कि तुम अकेले में बोर नहीं हो सकते। पुलिस वालों, इसलिए समझ रहा हूं कि तुम परेशान हो और ये परेशानी तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, पुलिस वाले हो ना, इसलिए तुम्हें शक करने की आदत है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, वरना पसीना रुमाल से पोंछने के बजाय तुम हाथ से नहीं पोंछते। एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बता देना। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या बात है भाई? साहब जी, अपने प्यारी और गोलू को वापस लेने आए हैं। क्यों भाई? साहब जी, अब हमें समझ में आ गया है कि नफरत से प्यार बहुत अच्छा होता है। जब हम दोनों इकट्ठे हो गए तो गोलू और प्यारी में कैसा झगड़ा? साहब जी, हम लोग कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, हम लोग किस काबिल हैं? भाई काम तो है पर थोड़ा मुश्किल से है। साहब जी, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ साहब जी, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। काम बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे साहब जी, आप हम पर विश्वास करें। हमारा गला काट देना साहब जी, पर जबान कभी नहीं खुलेगी। नहीं। ठीक से। तो ना, हमारे पास माल बहुत स्टॉक हो गया है, इसलिए बेहतर ही होगा कि इसे यहाँ से हटा लें। कुछ दिन और इंतजार करो मैक। जब तक सुप्रीमो का ऑर्डर नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीमो, 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 ये सुप्रीमो कौन है? और अभी तक तुमने सुप्रीमो से मिलाया तक नहीं मुझे। मिलाती क्यों नहीं? सुप्रीमो तब तक किसी से नहीं मिलता जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि उसका फेंका हुआ पत्ता बादशाह है। मोना, देखो मोना, मैंने ये बिजनेस तुम्हारे कहने पर सुप्रीमो के साथ शुरू किया था और मुझे बिजनेस में घाटा पसंद नहीं। राठौड़ अपनी बेटी तलाश कर रहा है और उसने पुलिस की सहायता भी नहीं ली। कुछ गड़बड़ है, आगे तुम खुद समझ सकती हो। वो कितने पानी में है मुझे मालूम है। अगर उसे अपनी बेटी की चिंता होती ना तो ये दिन देखना ना पड़ता। बेचारी मासूम सी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। बातें तो तुम सियासत वाली कर रही हो, फिर ये सुप्रीमो तुम्हारी पहुंच के बाहर कैसे रह गया? पासा फेंकने में तुम भी कम माहिर नहीं हो मैक। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि धंधे से मतलब रखो, वरना दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा। अरे मोना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि डोली अभी तक मेरे कब्जे में है, कहीं वो कैसे उड़ ना जाए। मजबूरी है, वरना ऐसी खूबसूरत चीज को कौन डराना चाहेगा? बातें बहुत प्यारी करते हो। खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, काम की बात करें। ओके। सुप्रीमो महीने की पहली तारीख को आ रहा है। मैं तुम्हें मिलाने का इंतजाम करती हूँ। अभी तुम मेरा इंतजाम करो।
गुड मॉर्निंग मैडम। कैसी हो मारिया? आई एम फाइन, हाउ आर यू? साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। नहीं, ये देखिए, नहीं चलेगी, किसी और को बुलाओ। तो दूसरी देख लो। हाँ। अरे भाभी, आप आंखों को विश्वास नहीं होता। बैठिए ना। कैसे हो? अच्छा हुआ भाई, प्लीज बैठिए ना। मैं तो बिन बुलाए मेहमान हूँ यहाँ। मेरा धर्म तो मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं देता, पर फर्ज है इसलिए आई हूँ। ये कैसी बात करो आप भाभी? अरे अपने घर में आने के लिए किसी की इजाजत की क्या जरूरत हो बे है? बैठो ना भाभी। ये घर मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ से कब की निकाली जा चुकी हूँ। अरे अब छोड़ दो ना इन पुरानी बातों को भाभी, प्लीज। प्लीज मुझे आप मजबूर मत कीजिए। मैं मजबूर कहाँ कर रहा हूँ? इब देवर कहा ना, तो इतनी सी रिक्वेस्ट तो माननी पड़ेगी। बैठिए ना भाभी, प्लीज बैठिए ना। मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पूछो। अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कह दिया होता। बीवी से मांगना गोश्त के व्यापार से तो अच्छा है। रंगी तस्वीरें देखते हो, खींचते हो, बेचते हो। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी का बाप कहते हुए। भाभी कहने दो प्यारे, कहने दो। आज इसके मन में जो भी है सब कुछ कहने दो। मैं सुनना चाहता हूँ मैं इससे आज। तो सुनिए, अब आपने धंधा बंद नहीं किया ना, तो अब की बार मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मोर्चा लेकर आऊंगी और सारे शहर को आपका काला चेहरा दिखा दूंगी। भाभी, अरे बोलने दो इसे। अरे क्या बोलने तू? कैसा बोलने तू इसको? अरे जिंदगी में तुम दोनों ने अपनी अपनी मनमानी की और एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार घर से क्या गई, पलट कर नहीं देखा। क्या तारा कोई रिश्ता नहीं है इस घर के साथ? कोई नाता नहीं है? अगर यह बात सच से तो मैंने यह बताया कि ये मंगलसूत्र काहे के लिए पहन रखा है, ये सिंदूर काहे के लिए लगा रखा है तेने? अरे तुम दोनों ने अपनी जिद की वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? क्या हुआ डॉली को? कहाँ है डॉली? हमारी डॉली खो गई। हाँ भाभी, यो सच से डॉली खो गई। अब जो इस शख्स ने ये रूप इख्तियार किया है ना, वो सिर्फ डॉली के लिए है। भाभी, ये आदमी टूट चुका है, ये टूट चुका है भाभी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, घर वापिस आ जाओ भाभी। इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है, सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत। नहीं, आप चले जाओ, इस घर को मेरी जरूरत है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रो मत मीना, रो मत। हम लोग डॉली को ढूंढ निकालेंगे, मिल जाएगी हमारी बच्ची। रो मत, हम लोग ढूंढ निकालेंगे। सर जी देखिए, ये मॉडल एकदम नहीं है। नहीं, ये नहीं चलेगी, ये तो बच्ची दिखे है। बच्ची कहाँ है हुजूर? देखिए। Stop it! Out! I said get out! जाओ, अरे, इसे लेके जाओ यहाँ क्या से। हुआ? ये काम करो, ये रिक्शा के लिए पैसे ले लो। जल्दी से लेके जाओ यहाँ से। जाओ। चलो। प्यारे, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बेटी की उम्र की लड़कियों के जिस्म देख के मैं पापों के दलदल में धंसता चला जा रहा हूँ, जहां से वापस निकलना नामुमकिन है। क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा? नहीं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्यारे, नहीं कर पाऊंगा। बर्दाश्त की ताकत ही इंसान को देवता बना देती है।
सागर मंथन के बाद में शिव जी भगवान को भी विष का प्याला पीना पड़ा था, तभी जाकर उनकी पूजा हुई। अगर सीता माता के अपहरण के बाद श्री भगवान राम जी अपना धैर्य खो बैठते ना, तो आज का इतिहास कुछ और ही होता। संभालो अपने आप को। अब चाहे पैरों में कांटे चुभे या सर पे सूलों की बरसात हो, डगमगाना मत मत। अपना ध्यान निशाने पर लगाओ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि पाप का नाश करना हो तो सोच ले, कोई अपना सगा संबंधी नहीं है। इब तन्ने मैं कहता हूं, इन लड़कियों के शरीर में डोली नहीं, अपने मंजिल का रास्ता देख। मैं मानता हूं कि रास्ता तनिक कठिन है, लेकिन सफलता तो तभी मिलेगी जब ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे होगा। क्या हुआ भाभी? क्या कहा राजू ने? ये कि हमने डॉली को अपने नाम के शब्द दिए हैं क्या है? पैदा तो किया माँ की तरह, नहीं बोला वारिस की तरह। और इतनी हिम्मत हो गई उसमें, इतना बड़ा हो गया है वो। घर जाने के बाद मैं खाल खींच लूंगा उसके बदन से। नहीं नहीं प्यारे भैया, बहुत प्यार करता है वो उससे, तभी तो वो ऐसा महसूस करता है। यकीन मानिए, जब भी वो मेरे पास आकर बैठता है तब मुझे ऐसा लगता है डॉली का प्यार तो मेरे पास है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भैया। रो मत, रो मत। मोना तुम भी कमाल करती हो। मोना हमेशा ही कमाल की बातें करती है। अगर ये सौदा मंजूर है तो अपनी पार्टी को बोल के पहले हाफ पेमेंट कर दे। क्या? अरे वो लड़की जिसके फोटो पर तूने हाथ रखा है, ये आज के बीएफ मार्केट की सुपरस्टार है, करोड़ों का माल। वैसे भी मैंने तुम पे भरोसा करके ये धंधा अपनाया है और इसकी कीमत 50,000 है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर व्यापारी को पहले माल तो दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखा दो, तू जहां पर बोल वहां पर मेरे आदमी उसे लेकर आ जाएंगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, जीवन ने कभी कोई कच्ची गोली खेलना नहीं सीखी, समझे? वाह जीवन, ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। अगर उन्हें दिखाना है तो डायरेक्ट माल देखे। वैसे ये लोग हैं कौन? ये कोई बाहर की कोई एनआरआई पार्टी है। वैसे पैसे तो ऐसे फेंकते हैं जैसे पानी। नाम? आम खाओ मोना, आम। गुठली मेरे लिए छोड़ दो। बड़े दिलचस्प आदमी हो। चलो ठीक है, बता दो, लड़की पहुंच जाएगी। हेलो साहब जी, मामला फिट हो गया। एक ऐसी पटाखा ढूंढी आपके लिए जिसकी एक आय पे बीएफ मार्केट में लोग करोड़ों रुपए फेंक देते हैं, करोड़ों। नाम क्या है? आम का साहब जी, आम। गुठली मेरे लिए छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ नाम क्या है? ये समझ लो कि पटाखा है, पटाखा। मगर जनाब, बहुत ऊंची चीज है। और जनाब, कीमत तो माल की होती है, लेकिन हमारा कमीशन होगा 10%, समझे? मंजूर है। तो ठीक है, कल ही मुलाकात कराता हूँ 4 बजे। कितने पैसे? यही कोई कम से कम 50,000 रुपए। माल तुम्हें कैश मिल जाए। ठीक है। मामला फिट हो गया साहब। डॉली को तैयार करो। ओके। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
प्लीज मुझे नहीं जाना है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं जाना। जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना जिंदगी भर इस काल कोठरी में घुट घुट कर तुम इसी तरह मरती रहोगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। मौत दे दो मुझे, मार दो मुझे, मार दो। मुझे क्या करना है? डॉली नहाने गई है, मैं उसे तैयार करके लेकर आती हूँ। ओके? हेलो। हाँ साहब जी। हाँ, हम लोग बस 10 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सॉरी मोना जी, डॉली की तबीयत खराब हो गई है, वो 4 दिन तक कहीं नहीं जा सकती। लेडीज प्रॉब्लम। सॉरी। सॉरी साहब जी, लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो नहीं मिल सकती। नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब। क्या बात है? आप प्रोड्यूसर साहब के सेक्रेटरी है ना? जी हाँ, आपको कुछ एतराज है क्या? नहीं नहीं, मैं तो चाहती थी कि आप मुझे फिल्म में चांस दे दें। हाँ, आपको चांस जरूर मिलेगा। आपको मालूम है कि हम किस तरह की फिल्में बनाते हैं? आप वो सब कर सकेंगी? कहो तो आपके साथ नमूना दिखाऊं? एक नमूना बताइए बस। सब कुछ मैं ही करूंगी या तुम भी कुछ करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। अरे ओ नहीं, मुंह काला करने के लिए तेरे को यही मिला था क्या? अगर तुझे दोबारा यहाँ देखा तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू भूल जाएगी तू भी एक लड़की थी। भाग यहाँ से। मुंह काला करने के लिए तेरे को यही मिली थी क्या? चंगी, तू मुझे गलत समझ रही है। असल क्या है ना कि ड्रामा शुरू करने से पहले रिहर्सल करना पड़ता है, तो मैंने रिहर्सल उसके साथ किया है। अब टेक तुम्हारे साथ करूंगा। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अरे नहीं रे चंगी, तेरी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम कर, आंख बंद कर और मुंह इधर ला। कैसा लगा? अरे डायरेक्टर ने तो कट बोला ही नहीं, फिर तू अलग कैसे हट गया? अच्छा? देखो, जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलेगा अलग नहीं हटने का। अच्छा तो आ जा ना। मेरा अपॉइंटमेंट है प्रोड्यूसर साहब से। हाँ हाँ, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। मिल सकते हो। जाओ। चंगी, अभी प्रोड्यूसर साहब कुछ देर तक बिजी रहेंगे। बिजी रहेंगे। तो आओ। हाँ यार, अब तो उम्मीद भी खत्म होती चली जा रही है। पता नहीं डॉली हमें मिल पाएगी भी कि नहीं। कमिश्नर
मुझे बिल्कुल ऐसे ही मॉडल की तलाश थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। प्यारे, हाँ, जरा दरवाजा तो बंद करो। दरवाजा? पहचानता है इसे? मैं नहीं जानता। नहीं पहचानता? नहीं जानता। पहचानता है इसे? नहीं पहचानता। नहीं पहचानता। नहीं पहचानता। इतना मारेगा तो बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? बोल। मैंने इसके साथ काम किया था। कौन है वो? बोल कौन है वो? बोल कौन है वो? सुप्रीम बनाने वाला है मोना के पास। अरे भाभी, आप घर वापस कब आई? आइए बैठिए, क्या लेंगे आप? देखिए भाभी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। ये मेरा घर है, मुझे जो भी चाहिएगा मैं मांग लूंगा। अरे आप ये बताइए कि आप घर वापस कब आई? कोई शुभ समाचार है क्या? बताना तो नहीं चाहिए। अरे भाभी, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं, और आपकी ये परेशानी भी कोई मामूली परेशानी नहीं लग रही। भाभी, अगर आपकी ये परेशानी दूर करने में मैं आपके कोई काम आ सकूं तो दोस्ती का हक भी अदा हो जाएगा और देवर भाभी का हक भी अदा हो जाएगा। बोलिए क्या बात है? अरे भाभी, ये क्या? आप तो बच्चों की तरह रोने लगी। बताइए क्या बात है, बताइए बताइए। टॉली कुछ दिनों से लापता है। वो कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई है। पता नहीं भाई साहब वो किस हालात में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? नहीं, बेटी की बदनामी से डर लगता है। ये कि उसकी जान चल जाए तो ठीक है, मगर बदनामी न हो। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचकर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे और वारदात होने के बाद पुलिस को नकारा कहेंगे तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस के पास कोई अलादीन का जादुई चिराग नहीं है जिसे घिसे और मुजरिम हाजिर हो जाए। या पुलिस को एक ख्वाब नहीं है कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पुलिस क्या कर सकती है? देखिए भाभी, आप मेरी दोस्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसके बाद आपने इतनी बड़ी बेवकूफी की। अच्छा जान दीजिए, ये बताइए वो लोग कौन हैं, कैसे हैं जिनके कब्जे में डॉली है? अब रोना बंद कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और मुझे ये बताइए कि कौन है वो लोग। सर, नए नए मॉडल्स के साथ बहुत सारा सामान तैयार किया है, देखना पसंद करेंगे? पर्सनल टच दिया है। Wrong. You are absolutely wrong, मोना। हमारा बाहर का लोग ये देखना मांगता है कि इधर का यूथ ग्रुप में क्या करता है, मैन ग्रुप में। पर सर, जब ग्रुप होता है तो हमारा लोग शर्माता है। ओह, शर्म उतारने का इंजेक्शन मारो और जी, और जी, ग्रुप और जी। बहुत मजा आएगा। हम काम इसीलिए करता मैन, इसमें बहुत पैसा मिलता है, रुपीस, पौंड्स, डॉलर्स।
सबको कपड़ा पहनने को, बोल। चलो जल्दी करो, कपड़े पहनो, जल्दी 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 करो, कपड़े पहनो, कपड़े जल्दी करो, कपड़े पहनो, कपड़े। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देश की नौजवान पीढ़ी को गुमराह करते हुए पैसे की जरूरत किसे नहीं है, मुझे भी है, तुम्हें भी है, मगर उसके लिए अपना ईमान बेचना बिल्कुल गलत। और मोना, तुम, मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही कि तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध था। डॉली को तो तुम अपनी बेटी समझती थी ना, और उसी के साथ तुमने ये घिनौना षड्यंत्र रचा, घिनौना षड्यंत्र। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। डॉली कहाँ है? कहाँ है डॉली? मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुकोगी, क्योंकि तुम पर मेरा विश्वास उठ गया है। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं, गद्दार हो तुम। Hey, you, come here, come here, come here. मुझे डॉली के पास जाना है, हम सबको। चलो चंगू, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और दरवाजा बाहर से लॉक कर दो। चलो चलो। डॉली, डॉली, मेरा बेटा, हम सब तुझे लेने आए हैं बेटा। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं था बेटा। और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है ना, उन लोगों को हमने कानून के हवाले कर दिया है। अब तू चल, तेरे पापा तुझे लेने आए हैं बेटा। हाँ, चल बेटा। नहीं डैडी, अब मैं घर नहीं आ पाऊंगी। अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। डॉली, मेरा बेटा, जिसकी आत्मा साफ होती है ना, वो पवित्र होता है। और हम सब है ना तेरे साथ, हम सब है ना तेरे साथ। देख राजू बाहर तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, और तू जो सोचती है ना बेटे कि जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी उतनी छोटी नहीं है, उससे भी आगे बहुत कुछ है। हाँ बेटे, हाँ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मम्मी आ गई? हाँ बेटे, मीना घर आ गई है। हाँ, चलो बेटे, अपने घर चलते हैं। आओ बेटे, आओ। अंकल, बेटे, डॉली बेटा, राजू, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? तुम क्या समझते हो कि डॉली सिर्फ तुम्हारी डार्लिंग है? ये हम सब की, मीना भाभी, प्यारे राजू की और मेरी। हम भी उसे उतना ही प्यार करते हैं। डॉली, तुम सबकी डार्लिंग हो। यू आर डॉली।